हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का पढ़ाएंगे। आप लोग को संख्या पद्धति यानी नंबर नंबर सिस्टम, इसका ये आप लोग को साधित उदाहरण यानी जितना भी उदाहरण है चैप्टर 2 में संख्या पद्धति में, वो सभी 1 से 41 तक को सभी एक ही वीडियो में बताएंगे। एक ही वीडियो में बनाने का कारण ये है, इससे पहले आप लोग को हम पूरा बुक कंप्लीट कर दिए हैं और उसमें क्या 15-15 प्रश्न करके बताए थे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाइए, तो इसलिए एक वीडियो करके लाए हैं और एकदम बेसिक से लाए हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग को इसका परिचय बताए थे, जिसमें आप लोग को परिभाषा और उसके बाद उसका जैसे सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, उदाहरण है, उदाहरण को अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर इसके बाद बनाएंगे जो भी एक्सरसाइज का यानी अभ्यास का प्रश्न है वो सभी बता देंगे। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। और ये पूरा जो सीरीज होगा, ये फाउंडेशन बैच जो है, इसको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैथ में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में तो व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, सारा बताएंगे और लाइव में आके आप लोग को डील करा देंगे। ओके, तो पूरा वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। और ये कंपटीशन लेवल का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी रामबाण होने वाला है पूरा सीरीज यानी पूरा बुक। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है ये सब कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है इसमें, तो यही सबसे रिपीट करते रहता है। और हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे और आप इसमें और पूरा समझा के बताएंगे कि एक बार में ही समझ में भी आ जाएगा। इससे पहले जो पूरा बुक खत्म किए थे ना, उसमें थोड़ा सा फास्ट में बताए थे और शॉर्ट ट्रिक का यूज किए और थोड़ा फास्ट में बताए, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ गया, सर थोड़ा सा स्लो बताइए। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है ना, इस वजह से इसमें हम आप लोग को मतलब बेसिक से बताएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और उसके बाद लाइक शेयर जो होता है वो तो करना ही है और कमेंट कर दिए। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न देखिए है 43 90 675। 43 90 675 इसमें कहा स्थानीय मान। समझिए स्थानीय मान किसको बोलते हैं। स्थान में होता है जगह, यानी कि इसमें 9 का स्थानीय मान का 9 कहाँ पे है। तो देखिए 9 पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 9 क्या है 10,000 पे है। तो 9 10,000 पे है तो यहाँ लिख देंगे 9 10 90,000। ये हुआ सिंपल तरीका। अब इससे भी इजी बताते हैं, जिसका भी पूछेगा ना वो संख्या लिख कर उसके बाद जो भी अंक रहेगा, जितना भी अंक, उसको शून्य उतना बैठा देना है। जैसे 9 लिख दिए और 9 के बाद कितना अंक था, 2 2 4, तो 4 शून्य बैठा दिए, हो गया। अब इसी में अगर पूछता 6 का स्थानीय मान, मान लीजिए 6 का पूछता तो 6 लिख देते और उसके बाद 2 अंक था तो 2 शून्य बैठा देंगे, हो गया यही स्थानीय मान। ओके, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 32 90 75 में 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान में अंतर क्या होगा। सबसे पहले समझिए, 7 स्थानीय मान तो बता ही दिए, जगह होता है, और जातीय मान कहे वास्तविक मान कहे तो वो खुद अंक ही होता है। तो चलिए पहले प्रश्न लिखते हैं, 32 90 75, इसमें 7 का पहले स्थानीय मान कहा, तो स्थानीय मान तो इजी है, क्या बोले थे 7 लिख दीजिए और उसके बाद जितना अंक हो उतना शून्य बैठा देना। तो 7 के बाद एक ही अंक है तो एक शून्य बैठा देंगे, ये हो गया स्थानीय मान। ये क्या हुआ, स्थानीय मान। अब इसका निकालना है जातीय मान यानी वास्तविक मान। तो जातीय मान जो है ना खुद अंक ही होता है, इसका जातीय मान 7 हो जाएगा। अब इसमें से अंतर पूछा, योगफल पूछ सकता था, गुणनफल पूछ सकता था, जो भी पूछे आराम से बनाएंगे। क्योंकि अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 39 497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल है 39,497, इसमें कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 3 से भाग लग जाना चाहिए। ओके, तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर काम आ जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी को जोड़कर अगर 3 से भाग लग गया तो वो पूरी संख्या 3 से भाग लगेगा, और अगर नहीं लगा तो वो नहीं लगेगा। अब इसमें से जोड़ने में देखिए कितना आ रहा है, ये इजी है, समझिए अच्छा से, ये इजी है। इसमें सब जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 12 12 4 16 16 और 9 25 7 32, ये 32 आया। तो 32 चूंकि 3 से विभाजित नहीं है, इसमें कुछ कितना जोड़ेंगे जो 3 से विभाजित हो जाए, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। अब ये 33 3 से भाग लगा कब,
जब एक ऐड किए तब। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोला है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये हुआ तरीका। और दूसरा तरीका है भाग देकर। तो चलिए, ये विभाज्यता के नियम से बन रहा था, इसलिए इसको हम विभाज्यता के नियम से बताए। फिर से समझिए, सवाल था आप लोगों को दूसरा जोड़ है जो 3 से भाग लगेगा। तो देखिए, एक भाग लग 3 से विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे, ये जो 3 से भाग लग रहा है उसको हटा देंगे। जैसे 3 से भाग लग रहा है 9 में, इस समय तो हटा देंगे। अब कितना बचा, 11। 7 और 4 11, 11 आया, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो अब हो गया 12, यानी एक जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित संख्या मिल रहा है। आप लोग को विभाज्यता के नियम में पढ़ाए थे, तो वो जाके पहले विभाज्यता के नियम सीख लीजिए। पहला पार्ट है जो परिचय है, तो उसको इंट्रोडक्शन वीडियो उसको पहले देखिए, तब यहाँ आइए, तब ये सब समझ में और अच्छा से आएगा। वैसे हम समझा रहे हैं क्लियर करके, फिर भी उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि बेसिक पहले कहीं भी पढ़िए तो जहाँ जब बेसिक पढ़ाया हो ना, तो उस क्लास को मिस मत कीजिए। उसके बाद अगर एक्सरसाइज चल रहा है तो मिस कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक क्लास को कभी भी मिस मत किया कीजिएगा। ओके, तो इसमें देखिए एक जोड़े तो हो गया राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है संख्या 2 और ये खाली जगह 345 में यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो यानी बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, यानी बॉक्स के स्थान पर पूछा क्या आएगा। देखिए ध्यान से, 2 बॉक्स है यहाँ पे और उसके बाद 345, 9 की विभाज्यता के नियम। तो देखिए यहाँ से देखेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 5 4 9। अब इसको साइड कर देंगे, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं 9 9 3 12 और 13 14। ये टोटल जोड़ने पाया 14। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंक का योग में अगर 9 से भाग लेगा तब पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जो ये 9 से विभाजित संख्या मिल जाएगा। तो अगर इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 18। तो अब ये पूरी संख्या 18 में भाग लग गया तो पूरी संख्या में भाग लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बॉक्स के स्थान पर लिखना पड़ेगा 4। बात समझे, तो खाली स्थान पे क्या रखेंगे 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, इजी था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 1,43,865 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको ट्रिक जो यूज करेंगे वो देखिए कैसे यूज करेंगे। यानी 1,43,865, तो ये कौन सा विभाज्य, देखिए ऑप्शन में मिलाएंगे। ऑप्शन पहला ऑप्शन में देखेंगे क्या है, पहला ऑप्शन में है 3 4 और 8। तो पहला ऑप्शन में 3 4 और 8 है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे अंत में 5 है, तो जब अंत में 5 है तो वो कभी भी 4 से या 8 से भाग नहीं लगेगा, 5 है इसलिए। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, बाकी देखना ही नहीं है ना। इसमें 5 है तो 5 तो 4 से कभी, जब भी इकाई स्थान पर 5 रहेगा तो वो 4 से कभी विभाज्य नहीं होगा, इतना तो जानते ही होंगे। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बी में मिलाना है, बी में देखिए 5 2 और 9, इसको भी देखिए यहाँ पे 5 से लग जाएगा, ये तो फिक्स है, रूल में आ रहा है। इकाई स्थान पे 0 5 है। 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या 2 4 6 या 8। तो इस हिसाब से ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से नहीं तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ देखिए 4 का विभाजित नहीं कहता है कि 2 अंक में लगना चाहिए, तो नहीं लगा था, इसलिए यहाँ से ऐसे भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी मिलाएंगे तो सी में क्या है 2 3 और 5। फिर यहाँ देखिए 2 से विभाज्य संख्या, ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये फिर सी भी कट जाएगा। जब 3 कट गया ऑप्शन, तो चौथा तो फिक्स होगा ना। तो चौथा में क्या होगा, 3 है 5 है और 9 है। अब ये आंसर इसी का डी नंबर हो जाएगा। अब चेक करना है, चेक कर सकते हैं, 5 से चेक करिए तो इकाई स्थान पे 5 विभाज्यता में पढ़ा दिए हैं, इकाई स्थान पे 5 है तो ये 5 से लग जाएगा। जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, ये सब जोड़ेंगे तो 5 6 11 11 और 8 19 20 21 22 23 23 और 4 27। 27 में 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। 27 9 से विभाजित है तो इसलिए इस पूरी संख्या में 9 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे पर देखिए प्रश्न। बेसिक क्लास को मिस मत करिएगा, जो परिचय है उसको इंट्रोडक्शन वीडियो को इसका देख लीजिएगा तो और आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या है, 81 देखिए 9 9 81, 9 से कट रहा है तो ये हो गया भाज्य संख्या, हमको चुनना है अभाज्य। 83 देखिए 83 किसी का टेबल में नहीं आता है तो इसलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी 85 5 से विभाजित है, 17 से विभाजित है, 87 जोड़ने के बाद आ रहा है 15 तो वो 3 से विभाजित होगी।
तो 3 से विभाजित होगी तो वो 29 तिया 87, यानी 83 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य का रूल याद रखिएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये तो काउंट करना ही पड़ेगा। कितनी संख्या कहा, तो 1 से लेके 50 के बीच अभाज्य संख्या को काउंट करते हैं। चलिए, पहला हो जाएगा 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद आ जाएगा 29, 31, उसके बाद हो जाएगा आपका 37, 41, 43 और 47। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। टोटल हो जाएगा 15 अभाज्य संख्या 1 से लेके 50 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का तो इसको सिंपल सा बनाने का तरीका सिखा देते हैं। जिसका पूछे उसको लिख दीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से लगाएंगे तो 5 0 500 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे ये 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25 और ये 5 5, यानी कहने का मतलब हुआ 2 तो पावर 3 गुना 5 पावर 3 आया ये, यानी 2 3 बार और 5 3 बार। ऑप्शन मिलाइए। पहला तो नहीं होगा क्योंकि पहला में अभाज्य नहीं भाज्य गुणनखंड कर दिया है, और बी में भी नहीं होगा क्योंकि बी में भी एक भाज्य संख्या दे दिया है 10, और सी में देखेंगे तो 2 तो 3 बार है लेकिन 5 2 ही बार है, यहाँ आ रहा है 5 3 बार, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंक की छोटी संख्या बताए थे कि जिसका भी छोटी संख्या बोलेगा 1 लिखकर और उसे एक कम शून्य बैठाना, यानी 6 अंक का छोटी संख्या कहा 1 लिखकर 5 शून्य बैठा देंगे, तो ये 6 अंक की छोटी संख्या हो गया। और बड़ी संख्या जब पूछे तो जितना अंक की बड़ी संख्या का उतना 9 लिख देना है, सिंपल सा है बस। अब इसमें योगफल पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, वो निकाल लेना है। अंतर पूछा माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न था, अंतर का माइनस कर देंगे, ये अंतर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो। देखिए आज आप लोग को एक ट्रिक सिखा देते हैं, इस तरह का प्रश्न में अक्सर गलती करते हैं, तो सीख लीजिए। जितना भी अंक कहेगा, जितना भी अंक दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा क्या घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए है कि अगर जोड़ना कहेगा तो अंत में ज्यादा से लगाएंगे, और अगर घटाने कहेगा तो जिस तरह भाग लगाते हैं उस तरह लगा देंगे। ये रूल याद रखिएगा। अभी क्या कहा है, जोड़ी जाए तो अंत में ज्यादा से लगाएंगे। इसका 2 तरीका होता है, हम दोनों तरीका बताते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 4 अंक का न्यूनतम संख्या क्या होगा, 1 पे 3 शून्य और वो 89 से भाग लगाएंगे उसमें, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। बोल दिया है पहले क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाला में 2 रूल होता है, वो दोनों रूल बता देते हैं। तो इसको लगाएंगे, एक बार में 89 हो जाएगा, या 1 और फिर यहाँ पे 1 0 लगाएंगे और फिर एक बार लगाएंगे तो ये हो गया फिर 89। ध्यान समझिएगा। 21 बचा शेषफल। तो अगर घटाने बोलता ना तो सिंपल सा 21 घटा देंगे, 89 से पुनर्घट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा है जोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर निकालेंगे, जो अंतर आएगा ना वो जोड़ देंगे। तो 89 माइनस 21 ये हो जाएगा 8 और 6 68, यानी 68 अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये फिर 89 से विभाजित होगा। एक तरीका होगा, तो आंसर हो जाएगा 68। दूसरा तरीका होगा, ये अंतिम में क्या बोले थे कि अंत में ज्यादा से लगाना है। जैसे 110 आया था, समझ जाइए, लास्ट में 110 आया था, लास्ट का बात बता रहे हैं, लास्ट में 110 आया। अब इसको इससे ज्यादा लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो कम आ रहा था, ज्यादा लगा देंगे, यानी 2 बार लगा देंगे। 2 बार लगाएंगे तो कितना हो जाता, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17। तो ये घटा देंगे क्योंकि उल्टा घटेगा, तो ये हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा, 7 में से 6 जाएगा 68। देखिए माइनस आया, यानी कि यही जोड़ना पड़ेगा। यही 2 रूल है, दोनों में जो रूल याद हो ये लिख के और याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। अब समझिए, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का, तो क्या लिखेंगे, 4 9 लिख देंगे, ये 4 अंक की बड़ी संख्या हो गया। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे 4 अंक की बड़ी संख्या में यहाँ पे पूछा नहीं, बोला नहीं कि जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो 4 अंक को बड़ी संख्या में 88 से भाग लगना चाहिए, वैसी संख्या का है। तो एक चीज समझिए कि ये तो बड़ी संख्या है, अगर एक भी जोड़ेंगे तो
तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगा। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि 4 अंकों की संख्या कहा तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए बताए थे सिंपल सा है, जो भाग लगाते जाइए, लास्ट में जो शेष बचेगा वो घटा देना है। जोड़ने वाला में डबल काम करना पड़ता है, जोड़ने वाला में या तो यहाँ से अंतर मालूम करना है, नहीं तो लास्ट में ज्यादा से लगा देना है। बात समझ गए? तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से अब 88 से भाग लगाएंगे, और चूंकि घटाना पड़ेगा ये कंफर्म है, तो घटाने वाला में क्या करेंगे, जो लास्ट में शेष आएगा वो घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 88 का 88 लगेगा, 1 1 और 9, फिर एक बार में ही लगाएंगे तो हो जाएगा 88 1 3। अब ये हो गया 319। अब 4 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाते हैं तो 3 8 24 और 3 8 24 2 26, ये हो जाएगा 5, और यहाँ से ये हो जाएगा फिर 5, ये कट जाएगा। तो देखिए 55 शेषफल हुआ। तो अगर पूछता कौन सी संख्या घटाई जाए तब तो 55 आंसर होगा। कहा कौन बड़ी संख्या है जो 88 से भाग लगता है, तो 55 घटा देंगे ना तो ये 88 से भाग लेगा और यही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 9 4 9 में 55 घटाइए और ये होगा 4 4, यानी 9944 जो है 4 अंक की बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। कुछ भी डाउट हो फिर कमेंट कीजिएगा। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग का। इससे पहले जो पूरा पढ़ाए थे बुक उसमें से डाउट आ रहा था, इसलिए एकदम इतना डिटेल से बता रहे, और नहीं तो ऑप्शंस की सहायता से ये सब क्वेश्चन हल हो जाता है। जाके अगर कोई ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो इससे एक प्ले लिस्ट होगा सिर्फ विद्यासागर अंगणित, उसको जाके पूरा देखिए, उसमें एकदम ट्रिक का यूज़ किए हैं। और ये है फाउंडेशन बेंच, तो फाउंडेशन बेंच है तो हमको पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। तो इसलिए जो जिनको पूरा डिटेल से सीखना है इसको देख लीजिए, और नहीं शॉर्ट ट्रिक एकदम देखना है, पहले से मैथ पढ़े हुए कहीं है और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखना है, तो वहाँ विद्यासागर अंगणित के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसको पूरा देख लीजिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ओके। प्रश्न है 1000 एवं 2000 के बीच 123 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 1000 और 2000 के बीच में पहले कितना कौन कौन सी संख्या है जो 123 से लगेगा भाग, उसको पहले निकाल लेते हैं और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 पहले पता करते हैं कि 1000 से ज्यादा कौन सी संख्या है जो 123 से विभाज्य है। तो चलिए इसमें लगाएंगे, जोड़ना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ। जोड़ने वाला हम क्या बताए थे कि अंत में ज्यादा से लगाना है, तो हम 9 से लगाते हैं, 9 तिहाई 27, 9 3 18 20, 9 एकम 9 2 11। घटाने के बाद आया है 107, यानी 107 जो आया ना यही जोड़ेंगे ना इसमें तो वो 123 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहला तो संख्या मिल गया, 1000 प्लस 107 बराबर 1107, ये पहला संख्या मिल गया। अब दूसरा संख्या जो है वो निकालना है, तो अब क्या करेंगे, 123 सब में जोड़ते चले जाएंगे ना तो वो मिल जाएगा। तो इसको जो है ना 123 को फिर इसमें जोड़ते हैं, 123 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1107 प्लस 123, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, 1230। अगला संख्या हम फिर 123 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 30 प्लस 123, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा फिर 5, ये होगा फिर 3 और 1, 13 53, फिर 13 53 में 123 जोड़ेंगे। इस तरह सबको जोड़कर और 2000 से कम तक का चलिए निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 6 7 4, फिर इसके बाद 14 76 में 123 जोड़ेंगे, हो जाएगा 9 9 5 और 1, उसके बाद फिर 15 99 में 123 ऐड करेंगे, हो जाएगा 12, ये जाएगा फिर 12 और ये हो जाएगा फिर 6 7 फिर 1, उसके बाद फिर 17 22 में 123 ऐड कर देंगे, 5 4 8 18, फिर 18 45 में 123 ऐड कर देंगे, 8 6 9 1900। अब कुछ भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2000 से नीचे का कहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक तरीका ये हुआ, तो यहाँ से जोड़ेंगे 7 3 10 10 6 16 16 9 25 26 27 27 5 32 और 8 40,
का 0, बाकी बचा 4, 4 3 7, 7 5 12, 7 19, 19 और 9 28, 28 29 30, 30 और 10 40 का 0, फिर बाकी बचा 4, फिर 4 ऐड करेंगे तो 4 1 5, 2 7, 3 10, 10 4 14, 14 और 7 21 और 5 26, 26 और 8 34, 34 और 9 43, 43 का 3, बाकी फिर बचा 4, 4 ऐड करेंगे 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, 12,300। तो इसका कुल हो जाएगा 12,300। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके, ये तो वो एक तरीका। दूसरा तरीका था एसन का भी यूज कर सकते थे। तो चलिए, अगर जिनको समझ में आ गया ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। हम आप लोग को एसन का यूज करके इसको बताते हैं, उसमें कहीं शॉर्ट हो जाए, क्योंकि इतना जोड़ना समझ गए तो बहुत ज़्यादा है। और चलिए एसन का यूज कैसे करेंगे वो समझा देते हैं। जो दोनों में इजी हो वो उसी तरह बना लीजिएगा, समझे। जो सीख गए हैं वो स्किप कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन जंप कर जाइए 13 में। अभी एसन का यूज करते हैं। देखिए, ये था 1000, अभी भाग लगाए थे इससे पहले, तो वैसे भाग लगा चेक कर लीजिएगा क्या जोड़ना था। 107, 107 जोड़ रहे थे तो ये 123 से भारी संख्या मिला था, यहाँ लिख देंगे 111,107 ये आया था। अब उसके बाद ये हो गया आपका कौन संख्या है 2000 से कम जो 123 से विभाजित हो, तो उसको भी फिर चेक करना पड़ेगा एसन में। एसन में दोनों चेक करना पड़ेगा। तो 2123, इसमें क्या कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, सिंपल सा लगाएंगे, जो घटा आप बचेगा उसको घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, एक बार में नहीं लगाएंगे, एक बार में ही लगाते हैं, एक बार में 123, ये जाएगा 7, फिर 7 कट जाएगा और यहाँ 0। अब लगाते 6 बार में लगाएंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6 1 7, तो 6 से लगाएंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6 1 7, ये जाएगा 2 और 3 32। तो 32 इसमें घटाएंगे तो वो क्या होगा, 123 से पूर्णतः विभक्त मिलेगा। तो 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1968। तो ये हो गया, दूसरा हो गया अंतिम 1968। आप समझिए इसमें, तो पहला हो गया 100, उसके बाद इसमें 27 जोड़ते चलेंगे, 123 123 जोड़ेंगे और अंतिम का आ गया 1968। तो अब इसमें क्या है कि बीच में कितना संख्या पता नहीं है ऐसे में, क्योंकि चूंकि अभी शुरू से बता रहे हैं, उसमें तो गिन लेंगे वहां पे जो बनाए थे अभी से पहले, लेकिन चूंकि अभी शुरू से बना रहे हैं तो इसमें एन गिनना पड़ेगा। तो एन गिनेंगे तो पहले ए एन का फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद फिर एसन लगाएंगे, डबल काम करना पड़ेगा। तो हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, जैसे आपको लगे, जो आसानी लगे वो अपना उसे बनाइएगा। इसमें ए एन निकालेंगे तो पहले ए एन का फॉर्मूला होता है। तो ए एन पहले समझिए क्या है। ए बराबर है आपका 1107 और इसमें डी निकालना पड़ता है, तो डी हो गया 123 और उसके बाद एन मालूम नहीं है, ए एन दिया हुआ अंतिम 1968 और एन पहले पता करेंगे तब एसन फिर निकालेंगे। एन मालूम कर लेते हैं ए एन का फॉर्मूला से। ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी अंतिम पद कितना है 1968 बराबर 1107 प्लस एन माइनस 1 और डी है 123। तो इसको जब घटाएंगे इधर लाके तो 8 में से 7 जाएगा 1, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 861 हुआ। ये 23 बटा जाएगा यहाँ पे। अब ये कटेगा, 7 में काटते हैं, 7 21, 7 दूनी 14, हाँ 7 में कट गया। ये हो गया यहाँ पे 7 बराबर n माइनस 1 है, तो ये किधर आ जाएगा, n बराबर होगा 7 प्लस 1 बराबर 8, यानी कुल 8 है। n का वैल्यू कितना निकल गया, 8। अब हम इसका एसन का यूज करके इसका योगफल निकाल लेते हैं। चलिए योगफल इसका एसन का लगाते हैं फॉर्मूला। एसन का फॉर्मूला एक होता है n/2 इंटू, जब अंतिम पद मालूम हो तो इसका एक फॉर्मूला आता है a प्लस एल, एल या ए एन जो बोलते हैं, तो एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं, टी एन भी बोल सकते हैं। तो ये जाएगा, या एन निकला 8 तो 8/2 और ये हो जाएगा ए का वैल्यू 11 तो 7 और एल का वैल्यू है 1968। तो ये 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, जोड़ के और 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7 8 15 और 6 0, तो 6 1 7, 9 1 10 और फिर 1 1 2 3। चलिए इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा हाँ 5 चौका 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12। यही आंसर हो गया। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों में जो अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिए। 10th में जो बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, अगर जो नहीं समझ पाए तो वो उसी तरह जो पहले इससे पहले बताए बेसिक से उसको समझ लीजिए। ओके।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो सिंपल है, 1 से 100 के बीच में बोला है तो 100 के नीचे तक कितना 7 से विभाजित संख्या मिलेगा? ऐसा जब भी प्रश्न है तो क्या करें, लास्ट में जो रहेगा उससे भाग दे देना है, सिंपल सा है। 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, 2 शेष बच गया, यानी पूरा जो आया ना उतना संख्या होगा उसके बीच में। तो ये 100 से लेके और 100 तक बीच में क्या होगा, 14 को 7 से विभाजित संख्या मिलेगा। 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 14 और 98 तक में देखिए 14 होगा, 14 7 98। समझ गए, ये बेसिक चीज है, ये सबको ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। बात समझ गए, कमेंट कीजिएगा। ओके, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? वर्ग करने पर इकाई अंक पूछा है, तो देखिए कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर क्या क्या हो सकता है, और ये पूछता है कभी कभी क्या नहीं हो सकता है। चलिए वर्ग करके चेक करिए, ऑटोमेटिक खुद बोल दिएगा आंसर क्या होगा। हमको आंसर बनाने से पहले आप खुद बोल दिएगा। पहले देखिए 1 का वर्ग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, 2 का वर्ग कर रहे हैं तो आ रहा है 4, 3 का वर्ग करने पा रहा है 9, 4 का वर्ग करने पा रहा है 16, 6, 5 का वर्ग करने पा रहा है 5, 6 का वर्ग करने पा रहा है 6, 7 का वर्ग करने पा रहा है 49, 9, 8 का वर्ग करने पा रहा है 64, 4, 9 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है 81, 1 और 10 का वर्ग करने पा रहा है 0। समझिए कौन कौन सा अंक आ रहा है। देखिए 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, एक 5 भी आ रहा है और 0 तो आ ही रहा है। कौन सा संख्या नहीं आ रहा है? तो देखिए इकाई जब भी वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग किए ना, अब यही सब ना आएगा जब भी, तो कभी भी वर्ग जब करेंगे तो पूछा कौन सा अंक हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता वो पहले देखिए। तो कभी भी 3 नहीं होगा, कोई भी संख्या रहेगा ना उसका वर्ग करेंगे तो 3 नहीं होगा। उसके बाद कभी भी 2 नहीं होगा, देख लीजिए 2 कहीं नहीं आया था, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। देखिए 1 से लेके और 10 तक में देखिए बाकी सब अंक आ रहा है, यही 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। तो कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो ये चारों संख्या नहीं आता, चारों अंक। ठीक, तो अब इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पूछा है सवाल में कि कौन सा अंक हो सकता है, तो 7 तो पहले नहीं हो सकता है, नहीं 7 नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता, 5 हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो अगर वर्ग करेंगे तो 5 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? फिर कहा कौन सा अंक हो सकता है, तो जब घन करेंगे तो देखिए घन में क्या होता है, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, यानी 27 का 7 इकाई अंक आएगा, 4 का घन करेंगे 64 तो 4 आएगा, 5 का घन करेंगे तो 25, 125 का 5 आएगा, 6 का घन करेंगे तो 216 6 आएगा, 7 का घन करेंगे तो 343 3 आएगा, 8 का घन करेंगे तो 512 यानी 2 आएगा, 9 का घन करेंगे 729 यानी कि 9 आएगा और 10 का घन में 0 आएगा। समझ गए? तो कौन सा अंक हो सकता है? तो यहाँ देखिए सब अंक आ गया, 0 से लेके और 9 तक सभी अंक। देखिए 1 आ ही गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 और 0 भी, यानी सभी अंक आ सकता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ने गलत है, ये बी नंबर सही होगा। 0 से 9 तक में कोई भी अंक आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इसको क्लियर कर दिए। अब क्या होगा, अब कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर ये बेसिक नहीं बताते ना तो इससे पहले जो शॉर्ट ट्रिक से बताए थे 1-2 तो कमेंट आ ही जाता है कि सर ये प्रश्न नहीं समझ में आया, सर 29 नहीं समझ आया, सर 39 समझ में आया, होते रहता है। तो इसके लिए ही व्यवस्था किए हैं ये फाउंडेशन बेंच। जो कमेंट करते हैं उनको बता देते हैं कि फाउंडेशन बेंच जाके चेक कीजिए। अब अगर दिक्कत हो तो आपको लाइव मार के फिर सोल्व करेंगे। वैसे भी एक लाइव निकाल रहे हैं, टाइम लाइव निकालेंगे तो इस बैच के लिए स्पेशल लाइव रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। अब 0 3 4 7 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर, यानी इससे बनने वाली बड़ी संख्या निकालना है और छोटी संख्या उसके बाद उसका अंतर निकाल देना। एकदम इजी है, चलिए सिखा देते हैं। इस तरह का प्रश्न अक्सर गलती करते हैं, वो देखिए कहाँ गलती होता है। हम आप लोग को समझा देते हैं पहले।
इसमें गलती कहाँ पे होता है वो समझिए। बड़ी संख्या जब निकालने कहता है तो सब का ही सही हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या जब निकालना रहेगा तो बड़ी बड़ी पहले रखेंगे, तो बड़ी बड़ी पहले रखेंगे तो 9 7 5 4 3 और 0। जब छोटी संख्या का बारी आता है ना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। छोटी संख्या में क्या करते हैं, पहले 0 लिख देते हैं फिर 3, यही गलती हो गया। छोटी संख्या में जब 0 मिला रहे हैं ना, जब 0 मिला रहे कभी भी संख्या में प्रश्न में, तो 0 को छोड़ के पहले अंक देखना पड़ेगा। तो 0 को छोड़ के पहले क्या है, 3 है। अब 0 जितना 0 है लगा देंगे, तो चूंकि एक ही 0 है, एक 0 रख दिया। उसके बाद अब छोटी संख्या सब देख लेंगे। एक 4 रखेंगे, फिर उसके बाद 5 रखेंगे, 7 और 9। बात समझे, यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं। तो देखिए जहां पर बच्चे गलती करते हैं, चूंकि ऑफलाइन बहुत पढ़ाए हैं, 2004 से बच्चे लोग को पढ़ाए ऑफलाइन, तो सब मालूम है कहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, कहाँ पर गलती करते हैं। इसलिए अक्सर वीडियो में देखते होंगे कि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो पता चल जाता है और हम आप लोग को इंडिकेट भी कर देते हैं। तो चूंकि इस तरह का प्रश्न यहाँ पर गलती अक्सर होता है, तो आप लोग अब से गलती नहीं करें। अब तो नहीं होगा गलती, वीडियो देख लिए, अब गलती कहाँ से होगा, अब गलती नहीं होगा, लेकिन इससे पहले आपको भी हो सकता था। चलिए अभी इसको अंतर कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12 में 5, ये हो जाएगा 8, ये 0 7 और 3। अंतर पूछा था ना, अंतर होगा 670 851। ऑप्शन नंबर देखिए तो 670 851, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, 670 851। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुकता है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुक सकता और पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। देखिए सही चुनने बोला है, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, तो गारंटी नहीं है। दशमलव फैलाव कैसे रुकेगा, अगर 10/3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.33 आता रहेगा, तो ये रुकेगा नहीं, रिपीट करता चल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जब देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकता बोला, तो आप देखिए 7/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आराम से 1.4 आएगा, तो ये तो दशमलव रुक गया, तो ये भी गलत बोला। सी में ऑप्शन में अगर मिलाएंगे तो सी में देखिए है, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव रुक जाता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुकेगा। और जैसे √3 हुआ अपरिमेय, तो इसका जब दशमलव से बाहर निकालेंगे तो 1.732005 इस तरह का आता ही रहेगा, तो ये भी गलत बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी मिलाते हैं, इसे सच चुनने वाला था, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव फैलाव नहीं रुक सकता, ये सही बोला है। किताब में गलती है, हो सकता लिखा है, वहां पर रुक लिख दीजिएगा, ये सही बोला है। कोई भी अपरिमेय संख्या लेंगे उसका दशमलव फैलाव नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। और देखिए, और पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। अपरिमेय संख्या की यही खासियत है कि ये पुनरावृत्ति भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा औसत है, फिर गलत चुनने बोला है, तो देखिए इसमें औसत बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, तो ये तो सही है, गलत चुनने बोला था। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। उसके बाद अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप में हमेशा अशांत होता है, तो ये सही बोला। दशमलव जो है ना हमेशा क्या होगा, अशांत होगा ना। और उसके बाद 4 में देखते हैं, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये गलत बोला। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत चुनने बोला था। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा औसत है, फिर गलत चुनने बोला है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, बिल्कुल सही बोला। सबसे छोटी जो ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 ये धनात्मक के साथ चलता है, और इधर -1 -2 -3 इधर ऋणात्मक चलता है, तो सब ऋणात्मक में सबसे बड़ी -1 हुआ, तो ये भी तो सही बोला। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। पाई एक परिमेय संख्या, गलत। पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। बेसिक क्लास में बताए थे, जाके परिचय वाला इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1, तो वहां पूरा क्लियर समझाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू जो है 22/7 ये परिमेय होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, फिर गलत चुनने बोला है।
दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय होगा, ये सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय लेंगे, इसका योग अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी एक परिमेय एक अपरिमेय लेंगे तो उसका योग करेंगे, घटा जोड़ गुना भाग चारों में कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय होगा, ये भी सही है। अगला, दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होगी। अच्छा, होगी कह दिया, दो अपरिमेय लेंगे उसका योग परिमेय होगा, ये गारंटी नहीं है, यही गलत हो गया। क्योंकि दो अपरिमेय कुछ भी ले लेंगे, एक रूट 3 ले लेंगे और एक रूट 2 ले लेंगे, तो क्या इसको जोड़ेंगे तो ये कभी आएगा? कभी नहीं, ये परिमेय होगा। तो इसीलिए ये आंसर इसका गलत है। अगला देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। दो अपरिमेय संख्या लेंगे और उसका गुना करेंगे तो कभी परिमेय भी होगा, कभी अपरिमेय होगा। सही बोला, ये सही है। तो चलिए कोई एक उदाहरण देते हैं, जैसे रूट 2 ये हुआ अपरिमेय और इसका लिखते हैं, फिर एक कौन सा बोला है, दो अपरिमेय ले, दोनों अपरिमेय लेने बोला है, तो इसका हम एक ले लेते हैं, दो रूट 2, तो ये दोनों अपरिमेय हुआ, जब इसको गुना करेंगे 4 आ जाएगा, ये परिमेय आ जाएगा, बात समझे। और फिर रूट 2 गुना रूट 3 लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 6, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो कभी अपरिमेय भी होगा, कभी परिमेय भी होगा, इसलिए औसत चुनने बोला है। तो यहाँ औसत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगी। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो गया, फिक्स कह दिया है ना, तो ये फिक्स नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोला है। देखिए 4/9 ये तो परिमेय संख्या हुआ, फिर ये रूट में है 4/9 तो इसका बाहर आएगा 2/3 होगा, और ये जो है 2 से कट जाएगा तो 16/2 कट जाएगा, 4 आएगा, ये भी तो ये तो अभाज्य नहीं हुआ। देखिए इसको 4 गुना 8/2, 2 से काटेंगे 16 का बाहर निकल जाएगा, 4 आया, तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ। अब देखते हैं 4/2, इसको जब काटेंगे 2 आएगा, 2 देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/2, यानी कि ये 2 लिखा हुआ है, तो ये जो है अभाज्य है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आप सही जो कथन चुनने वाला है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। बिल्कुल सही, जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय हो जाएगा। चलिए आगे और मिलाते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। गलत, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके ही बनता है वास्तविक, तो ये तो गलत बोल दिया। रूट 16/225 एक अपरिमेय संख्या है, गलत है, ये तो परिमेय संख्या है ना, 16 का 4 हो जाएगा और 225 का 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है पहला नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही बोला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? 15 से भाग देंगे, 15 भागफल आना चाहिए और फिर शेषफल 5 है, तो 15 15 225 और 5 30 हो जाएगा, यानी भाज पूछा है, समझिए ध्यान से, आपको समझाते हैं क्लियर से, ऐसे आंसर हो जाएगा 230, लेकिन आपको समझाते हैं। बोला है कौन सी संख्या है जिसमें 15 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 15 आ रहा है और शेषफल 5 आ रहा है, वो संख्या क्या है? तो ये जो होता है ये भाज, इसको क्या कहते हैं? भाज। तो भाज बराबर फॉर्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 15 गुना 15 जोड़ 5, तो 15 15 225 प्लस 5 बराबर 230। 230 जो है वो संख्या है, जब इसे हम 15 से भाग देंगे ना तो 5 बचेगा, और भाग जब देंगे तो भागफल 15 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? सिंपल सा है, 33 को किससे भाग देंगे? मान लेंगे x से भाग दे देते हैं, चलिए एकदम इजी है, 33 में x से हम भाग दे रहे हैं तो ये 55 आ रहा है, बस हो गया आंसर। तो देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो जब भाग को जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33/1, ये पलट जाता है, 1/x हो जाएगा बराबर 55। अब समझिए क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो जब क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55x बराबर 33, तो x बराबर हो गया 33/55, 11 से काट देंगे, 11 33, 11 5 55, 3/5 है, समझ गए? तो ये 3/5 इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग भाग देते रहिएगा, देखिए चेक कर देते हैं, 33 में देखिए 33 में और भाग दे रहे हैं 3/5,
5 से, तो 33/1 गुना 5/3 काट देंगे तो 11×5 = 55 हो रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग थोड़ा इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का सर्वश्रेष्ठ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का तो देखिए पहले वो निकालते हैं सबका गुणनखंड। 12 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 20 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। उसके बाद 24 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जो सभी में हो ना। तो देखिए, तो इसमें देखिए 3 जो है 3 20 का गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं आंसर। 4 देखिए तीनों में 4 है। उसके बाद 5 देखिए दोनों में नहीं है, 12 और 24 में 5 नहीं है, और 6 जो है 20 में नहीं है, यानी सभी में कौन सा है? तो सभी में ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड जब कहा था तो वो 4 है जो सब में है। देखिए 2 भी है तो ऑप्शन में 2 नहीं है ना, 2 भी सब में है, 1 भी सब में है, समझ गए? 2 भी सब में है, तो चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 4, तो यही 4 आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान क्या होगा? एकदम इजी, 1000 तक कहा 29,700, तो 1000 तक में देखिए क्या होगा, ये 29,700 है, ध्यान से समझिएगा। तो 700 है तो 1000 करेंगे, इधर एक प्लस करेंगे, तो ये देखिए सन्निकट मान में क्या होता है, 5 से लेके 9 तक देखा जाता है। तो 5 से लेके 9 तक जब रहेगा ना, तो इसको सबको हटा के एक बढ़ा दिया जाता है, एक प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 1000 का पूछा था, तो ये 789 है, तो 700 है तो 500 से ज्यादा है, तो 500 ज्यादा है तो 1000 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 30,000। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 30,000। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 24, 25 एवं 29 में किसका अपवर्तकों की संख्या अधिक है? बिल्कुल आसान है। देखिए 29 में तो सिंपल से 29 में तो 1 और 29 होगा। 25 में भी देखिए 25 में क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा, 3 एक है, इसमें 2 एक है। 24 में देखिए क्या है, 1 भी होगा, 2, 3, 4, 6, 12, 8 भी, 8, 12 और 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 24 जो है उसका अपवर्तक सबसे ज्यादा है, सबसे इसमें क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है इसका अपवर्तक, बाकी सब में इसका 2 है, इनमें 3 है। बात समझ गए? संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? देखिए जितना अंक की संख्या कहेगा उतना 9 लिख कर और उससे कम वाला में घटा दीजिएगा, नहीं तो सिंपल समझिए, उतना घटाना नहीं काम कीजिए। कितना कहा? 4 अंक की संख्या, तो 4 अंकों की कहा है ना, तो 9 लिख कर और 3 शून्य बैठा दिए, 4 अंक हो गया ना। और इसको डिटेल से भी समझाएंगे आप लोग को, पहले ये समझ लीजिए। तो इसका हो जाएगा जितना अंक कहेगा 9 लिख कर उतना, उसके बाद 1 शून्य कम बैठा के उतना अंक पूरा देना है। जैसे मान लीजिए अभी इसका राइट आंसर पहले बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगर इसमें कहता 6 अंकों की कुल कितना संख्या है, तो क्या लिखते हैं, 9 लिख कर 5 शून्य बैठा देते हैं, ये 6 अंकों की इतना संख्या है। अब आप लोग को हम बेसिक, जिसको पूरा क्लियर है वो आगे बढ़ जाइए, और जिनको क्लियर नहीं हुआ अब आपको सिखाते हैं कैसे होता है ये। जैसे देखिए 2 अंक का कुल कितना संख्या है, तो 2 अंक का कुल संख्या निकालना अगर रहेगा तो 1 से लेके 99 तक इसमें 1 अंक भी मिला है, 2 अंक भी मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अंक की संख्या माइनस कर देंगे, तो 99 पूरा संख्या में 1 अंक माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 90। तो 2 अंक का 90 वो संख्या हुआ, समझ गए? अब उसके बाद अगर देखिए 3 अंक की संख्या कहेगा तो 1 से लेके 999 तक में 1, 2, 3 सब अंक का है, और 2 अंक की संख्या घटा देंगे 99 तक तो बच जाएगा ये बाकी का सब 3 अंक की संख्या। तो इस तरह ये निकाला जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्राकृत संख्या कहा तो इसका फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्या का योगफल का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। n जहाँ होगा अंतिम संख्या, यानी जितना रहेगा पूछेगा। जैसे 1 से 20 तक का 20 संख्या कहा, यहाँ क्या लिखेंगे, n की जगह 20 लिखेंगे, तो 20 गुना 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और बटा 2, 2 से कट जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 21 है 210। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए 1 से लेके 20 तक की कहा है, ध्यान समझिएगा। 1 से लेके 20 तक में सम संख्या कितना आएगा,
इसमें आपको सम संख्या आएगा मात्र 10। देखिए कैसे, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजिंग दूर कर देते हैं। 2 4 6 8 10 इस तरह ले जाएंगे 20 तक में, तो 10 सम संख्या जहां तक कहेगा ना बाकी संख्या में, जहां तक उसमें से आधा सम रहेगा आधा विषम रहेगा। तो सम संख्या का योगफल सूत्र लिखाते हैं कि प्रथम n सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल। n मीन्स क्या हुआ, गिनती डायरेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे 5 सम संख्या 20 तक बोला है, तो 20 तक में कितना सम संख्या होगा 10। तो यहाँ ये फॉर्मूला उसी पे बैठेगा कि प्रथम n सम संख्या का योगफल। पहले पता कर लेंगे कितना सम संख्या होगा, तो 20 तक में 10 सम संख्या होगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, सिंपल सा। तो n की जगह क्या रखेंगे 10, और 10 गुना 11, एक जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा फिर 110। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जितना भी विषम संख्या कहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। यानी प्रथम 15 अगर विषम संख्या का जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 225। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, प्रथम 10 सम संख्या का योगफल, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 जोड़े 11, 110। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 39 था, उनका अंतर 15 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो इसमें से आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न है, दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या तो लिखेंगे योगफल बटा 2, और अगर छोटी संख्या निकालना रहेगा तो लिखेंगे अंतर बटा 2। सिंपल सा हो गया आंसर। तो योगफल कितना है 39 और उसका अंतर कितना है 15, तो दोनों का जोड़कर, समझ गए, दोनों का जोड़कर और आधा करेंगे तो बड़ी निकलेगा। चलिए योगफल निकालते हैं, 39 और प्लस 15 बटा 2, ये हो जाएगा 4 54, 54 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 27। तो बड़ी संख्या होगा 27। ऑप्शन नंबर सी में देखिए बड़ी संख्या 27 है। चलिए छोटी संख्या भी निकाल लेते हैं। अब 39 में 15 घटाएंगे तो 39 माइनस 15 बटा 2 हो जाएगा 4, और ये 24 बटा 2 12। तो ये राइट आंसर जाएगा, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 27। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बस सिंपल से याद रखना है, जब दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, योगफल और अंतर दोनों को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे बड़ी निकल जाएगा, और दोनों को घटा देंगे आधा कर देंगे छोटी निकल जाएगा। बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, यही दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि उनमें संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाते हैं, संख्या क्या होगा। संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए पहले ये नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से याद रखिएगा। हमेशा कभी भी एग्जाम में संख्या वाला अगर प्रश्न रहे तो उसको ऑप्शन से ही हल करना है, इसको नोट कर लीजिए पहला नंबर। अब आते हैं ऑप्शन पे, कहा दोनों का अंकों का योग 9, तो चलिए पहला में 45 अंकों ये 9 9 हो गया, और 63 9 हो गया, 36 9 हो गया, और 54 9। एक क्लियर है, सब में 9 आ रहा है। आगे देखें, यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है। ज्यादा कम हो कोई दिक्कत नहीं, स्थान खाली पलट जाना चाहिए। 45 में 9 घटाएंगे तो देखिए आ रहा है 36, तो अंक नहीं पलटी हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 63, अब देखिए 63 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 54, ये भी अंक नहीं पलटा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 36 में देखते हैं, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27, अंक नहीं पलटी हुआ। फिर 54 में देखते हैं, 54 में अगर 9 घटाएंगे तो ये आ रहा है 45। देखिए तो 54 में से 9 घटाएंगे 45, अंक चेंज हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह है, अगर संख्या का प्रश्न रहे या भिन्न वाला प्रश्न है तो उसको ऑप्शन से ही बनाना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो निम्नलिखित में के इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कौन सा नहीं हो सकता है, याद ये हो गया। कभी भी कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 नहीं होता है, 3 नहीं, 7 और 8 ये कभी वर्ग के अंत में नहीं आता है। चेक कर लेते हैं, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16 का 6, 5 का 25, 6 का 36 का 6, 7 का 49, 9,
8 का 64 4, 9 का 81 1 और 10 का 0, 100 होता है 0। इसमें देखिए क्या है कि सब अंक है लेकिन 2 नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और एक 8 भी नहीं रहेगा। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, 1 है, 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0। कब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसी से ना कोई भी एक संख्या बना सकते हैं। कहिएगा सर 105 का वर्ग करेंगे तो 5 ही ना का अंक पाएगा। कहिएगा 100 मान लीजिए 12 लिखेंगे 2 ही ना आएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है ना। ये सब वर्ग है, बात समझे। तो कभी भी कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर ये सब नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट सी, कभी भी 7 नहीं आ सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है। 54 कितना अधिक है, तो पहले 54 का 2/3 का 1/3 पहले निकाल लेते हैं, उसको पता चल जाएगा। 54 का मीन्स गुना होता है 2/3 फिर का 1/3, 3 से काटेंगे तो 18 तिहाई 54, 3 से काटेंगे तो ये 6, 6 दूनी 12 हुआ। 54 का 2/3 का 1/3 12 हुआ। और ये 54 कितना अधिक हुआ, तो 54 - 12 बराबर 42, 42 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10, यदि उन संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। संख्या वाला प्रश्न आया और इसको ऑप्शन से हल करना है, पहले ही समझाए। सबसे पहला कंडीशन, योगफल 10 किसमें हो रहा है वो चेक करते हैं। 73 10 आ रहा है, 37 10 आ रहा है, 64 10 है, 46 10 है। एक कंडीशन तो सब में फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन, अगर संख्या को पलट रहे हैं तो 36 कम होना चाहिए। तो चलिए 37 है, 73 है, 73 को पलटी करेंगे तो हो जाएगा ये 37। तो 37 है तो ये कितना कम है देख लेते हैं। चलिए ये 36 कम है। 73 को अगर पलटी मारेंगे और उसको घटाएंगे ना तो देखिए 36 कम है। यहाँ क्वेश्चन में भी कहा 36 कम है, तो ये पहला आंसर हो गया। अब सबका चेक कर लेते हैं। अब 37 है, 37 को पलटी करेंगे 73, ये ज्यादा आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 64 को पलटी करेंगे तो 64 है, उसको पलटी करेंगे 46 आएगा, लेकिन ये देखिए कितना कम है, 18 कम है। उसी प्रकार अगर 46 को पलटी करेंगे 64, ये ज्यादा आ रहा है। बात समझ गए, एकदम इजी है। संख्या वाला प्रश्न को इस तरह ऑप्शन का ही यूज करना है तो समय बचेगा और जल्दी पहले बन जाएगा। 72 अपने 5/4 से कितना कम है। 72 और 5/4 से कितना कम है, तो पहले 72 का 5/4 कितना होगा, तो इसको काटेंगे 24, ये नहीं होगा, 18 चौक 72, 18 तो ये हो जाएगा 90। तो देखिए 72 का 5/4 90 हो रहा है, तो 72 कितना कम बोला है, तो 72 घटा देंगे, 18 कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 2 संख्याओं का योगफल 14 तथा गुणनफल 40, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। 2 संख्याओं का योगफल है यानी x + y मान लेते हैं बराबर 14 और x गुना y बराबर है 40। तो कहा है संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए इसको भी ऑप्शन से बनाइए तो भी बन जाएगा, हम आपको डिटेल भी समझाएंगे। पहले ऑप्शंस का ही यूज करने सिखाते हैं। तो ऐसा मन में संख्या सोचिए जो जोड़ेंगे तो 14 हो जाए और गुना करेंगे तो 40 हो जाए। गुणनखंड फैक्टर पढ़े होंगे। 40 को तोड़ के देखिए, इसी में समझ में आ जाएगा। 20 10 5, यही चारों है, 2 2 2 और 5। इसको देखिए ऐसा 2 जगह बांट के कि गुना करने पर 40 हो जाए और उसको जोड़ने पर 10 हो जाए, ऐसा कोई है। देखिए मिल रहा है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 और 10 अगर रखते हैं तो गुना करेंगे तो 40 होगा और जोड़ेंगे तो फिर 14 होगा। तो यही संख्या आएगा 10 और 4। इसका अंतर करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब इससे सिंपल क्या होगा, अब इससे सिंपल नहीं, बेसिक समझिए तो ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। बेसिक समझिए क्या है, देखिए x + y 14 सूत्र के माध्यम से समझाते हैं, और x गुना y अगर 40 है तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर -4xy। इसको अगर हल करेंगे ना तो यही आएगा। ये बेसिक फार्मूला में देखे होंगे। अगर नहीं समझे ये फार्मूला कैसे होता है तो फिर कोई वीडियो होगा उसमें मिल जाएगा,
नहीं तो पहले यहाँ समझिए। तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 40, ये जाएगा 14 के 196 माइनस 160, तो घटाएंगे तो ये आएगा 36, 36 आएगा, तो यानी x माइनस वाई बराबर √36 हो जाएगा, बराबर 6, प्लस माइनस 6 निकलता है, लेकिन यहाँ पर 6 यूज इसका करेंगे। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी था। चलिए आगे बढ़िए। प्रथम यानी लगातार 50 संख्याओं का योगफल क्या होगा? फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये लगातार संख्या का फॉर्मूला है। 50 का कहा था 50 गुना 51/2, काट देंगे तो 25 कटेगा, 25 से कम 25 और 25 पचे 125 और 2 जोड़ेंगे तो 127, यानी ये हो जाएगा टोटल योगफल 1275। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए। 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में अलग अलग विधियों से प्रकट करा, यानी कि 1729 को दो भाग में बांटना है और वो घन होना चाहिए। तो देखिए 1729 है, इसको दो ढंग से कैसे लिख सकते हैं। एक इसको लिख सकते हैं 1728 12 का घन होता है और प्लस में 1, तो ये एक 1729 हो गया। ये देखिए किसका है, 12 का घन हो गया ये, और ये 1 का घन के रूप में देखिए आ गया ना, तो ये आ जाएगा 1729। दूसरा देखते हैं 1729 को एक लिखेंगे 10 का घन 1000 और प्लस 729, देखिए दोनों घन संख्या हो गया। 1000 10 का घन होता है और 729 9 का घन होता है, दोनों घन का योगफल हो गया। तो इस तरह पूरा उदाहरण का कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट आएगा इसका एक्सरसाइज यानी अभ्यास का प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अंत में। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।